94 न्यूज़, हम बनेंगे आपकी। यूनियन कौंसिल 228 और हल्का पीपी 160 में अवामी खिदमत की रोशन मिसाल कायम की है। मलिक असद अली खोखर ने और उनके नुमाइंदे चेयरमैन गुलाम मुर्तज़ा ने। गलियों का सेवरेज सिस्टम बेहतर बनाया गया, निकासी आब के लिए नई लाइनें डाली गईं और आवाम को साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाई गई। अहले इलाका खुश हैं, मुतमईन हैं और खुल कर तारीफ कर रहे हैं कि मलिक असद अली खोखर और चेयरमैन गुलाम मुर्तज़ा ने वो काम कर दिखाए जो बरसों से ख्वाब बने हुए थे। ये है असल अवामी नुमाइंदे जो वादे नहीं बल्कि खिदमत करके दिखाते हैं। मलिक असद अली खोखर और चेयरमैन गुलाम मुर्तज़ा, अवाम की आवाज़, अवाम की पहचान। आइए जानते हैं अवाम की ज़बान से। सीवरेज का काम था जो काफ़ी अरसे से ये सीवरेज बंद था, लोग बहुत तंग हो रहे थे जी। ठीक है। ये मलिक असद अली और मुर्तज़ा भट्टी साहब की मेहनत का नतीजा है कि ये इधर पैप डलवाए जा रहे हैं ठीक है। सर, आपकी नज़र में ऐसा कौन सा ज़रूरी काम उन्होंने करवाया है जो कि मतलब बहुत अहम काम था, लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था और उन्होंने वो काम करवाया है? ये मुश्किल काम तो यही था जो पैप लाइन सीवरेज की डली जा रही है ठीक है। लोगों का पानी गंदा गलियों में भरा जाता था ठीक है। मुर्तज़ा भट्टी साहब ने ये काम करवा के लोगों की परेशानी को दूर किया जी। इसके अलावा कौन कौन से काम करवाए जा रहे हैं? मुर्तज़ा भट्टी साहब और मलिक असद साहब ने उधर टफ टाइल का काम करवा रहे हैं ठीक है। साफ़ पानी का ट्यूबवेल लगवा रहे हैं जी। और बहुत से काम है जो वो करवाने का इरादा रखते हैं। गंदगी वो कढ़न रहे हैं, गंदगी पई है 10 साल की 15 साल की। वो भट्टी ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਉਣ ਉਹਨੂੰ ਆਖ ਵੇਖ ਕੇ ਕਢਾਉਣ ਰਹੇ ਆ। ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ। ਇਹ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੁਣੇ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਦੇਣੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ। गंदा बो मारदा पानी है। नहीं, साफ पानी का मसला तो हल हो गया। लेकिन अब तो साफ पानी का मसला हल हो रहा है। आपका कुछ कहना चाहेंगे आप? मेहरबानी जो लग गया थे जी। आई थी बड़ी ਉਹਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲੈਣੇ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ है जी। जी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे जो ये काम करवा रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम मुर्तज़ा भट्टी साहब का जो है ना बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। उनसे पहले इस इलाके में ना किसी ने भी हमारी जो है दादरसी नहीं की। यहाँ पे आते रहे हैं, इलेक्शन पे वोट लेते रहे हैं, लेकिन किसी ने हमारी फरियाद नहीं सुनी। मुर्तज़ा साहब को हमने एक दफ़ा जाकर रिक्वेस्ट की, उन्होंने हमारी बात को सुना, हमें इज़्ज़त बख्शी और हमारा जो है ना काम करवाया। इसमें मलिक असद साहब के भी हम शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने मुर्तज़ा भट्टी साहब जैसे जो बंदे को इस इलाके का कोऑर्डिनेटर जो है सेलेक्ट किया है। और इंशाल्लाह मुर्तज़ा भट्टी साहब की सपोर्ट में हर जगह खड़े होंगे। जैसे उन्होंने हमारे लिए काम किया है, हम उनके लिए काम करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो गलियाँ थी बहुत देर से बड़े अरसे से ना टूटी फूटी हुई थी। जो हमारे बुज़ुर्ग थे, जो हमारे बच्चे थे, वो इधर जाते थे और गिरते थे कीचड़ में। और हमने मुर्तज़ा भट्टी साहब को कहा, उन्होंने असद खोखर साहब को कहा, उन्होंने ये काम हमारे हलके में करवाया। हम उनके बहुत ज़्यादा मशकूर हैं।
उन्होंने ये ड्यूटी हाजी अफजल साहब की लगवाई और उन्होंने इस काम को अपनी ज़ेर निगरानी कंप्लीट करवाया। हम हाजी अफजल साहब का और हाजी मुर्तज़ा भट्टी साहब का और असद खोखर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी ये मुश्किल हल करवाई। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर बताइएगा कि आपके एरिया में जितने भी काम हुए हैं तरक्याती काम, इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? जी इसका क्रेडिट सबसे पहले तो मलक असद अली खोखर साहब हैं, उसके बाद इधर इलाके में जो काविश हो रही है वो गुलाम मुर्तज़ा भट्टी साहब हैं, जिनकी मदद से ये गलियां नीट एंड क्लीन हो गई हैं। ठीक है, जो वादा किया था उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा किया है। जी इससे पहले हुकूमतों ने इधर तवज्जो नहीं दी, अब जाके हमें पता चला कि हमें सही लीडर मिला है। ओके सर, आप उनको अप्रिशिएट किस तरह से करना चाहेंगे? जी हम सब इनके अप्रिशिएट करते हैं, हम तो उनको दिल की था गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। उनके डेरे पे भी जाते हैं माशाल्लाह। और ये लोग आपके सामने इस गली के, ठीक है, ये बुज़ुर्ग है, ये नमाजी हैं, ये जाते थे, इनको तकलीफ़ होती थी मस्जिद जाने में, लेकिन अब ये राज़ी हो गए हमसे। जी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे कि आपकी गलियां इतनी बेहतरीन बन गई हैं? अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला का एहसान है, इन लोगों ने हमारे इलाके के काम कराए, उसमें मुर्तज़ा भट्टी, असद खोखर वगैरह ये लोग शामिल हैं। हम लोगों को ख़ास तौर पे मस्जिद में जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम थी, और इससे पहले जो मोहतरमा थी यहाँ की एमएनए, वो 2 दफ़ा वादा कर गई थी और 2 दफ़ा मौका भी दे गई थी, लेकिन वो अपना काम ना करवा सके। शाइस्ता परवेज़ यानी मौके पर आई हैं और मौके पर वादे करके गई हैं, लिहाजा वो नहीं करवा सके, उनके नसीबों में नेकी नहीं थी। इन लोगों के नसीबों में नेकी है, उन्होंने ये काम करवा दिया, हम उनके तहे दिल से मशकूर हैं और अल्लाह ताला उन्हें अज़्र अज़ीम अता फरमाए। हम तमाम लोगों की दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उनका साथ दे और हम लोग उनके साथ हाज़िर हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सर आपका नाम क्या है? कारिम रमज़ान चिश्ती। ओके सर, आप इसी इलाका में रहने वाले हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह इसी इलाके में। ओके सर, जैसा कि यहाँ के एमपीए मलक असद खोखर ने यहाँ पे बहुत तरक्याती काम करवाए, गलियाँ, पानी, सीवरेज, सब कुछ उन्होंने ठीक करवाया, तो इस प्रोजेक्ट पे, इस काम पे आप उनको किस तरह से अप्रिशिएट करना चाहेंगे? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ का काफ़ी दरीना मसला था, काफ़ी अरसे दराज का। मेरे ख्याल में कम से कम 20-25 साल के बाद असद खोखर साहब ने, वो पहले वहद एमपी हैं इस हलके के, जिन्होंने हर इस इलाके में आके अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने काम करवाया है। और इस कदर काम कराया वाकई, जो उसके नाम से वो पहचान थी, वो काम करवाते हैं, जिस हलके में भी जाते हैं वो काम करवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हलके में भी आके असद खोखर साहब ने और ख़ुसूसन मुर्तज़ा भट्टी साहब, वो हमारे इलाके के हैं, उनकी भी काविश है, उन्होंने दोनों आके मिल के पूरे इस इलाके में अवामी कॉलोनी हो गई, मदीना टाउन हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद सितारा मंजूर के हवाले से हमारी पुराना बड़ा अरसा दराज के ये गली पड़ी हुई थी, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की, मगर वो आए हैं, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा काम करवाया है। हम दोनों के, मुर्तज़ा भट्टी साहब होंगे या असद खोखर साहब, हम उन पर मुतमईन हैं। इंशाअल्लाह उन्होंने हमारे साथ ताउन किया है, तो ये काम बल्कि उनकी पहचान है इसमें शामिल। जी सर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे उनके इस काम पे, आप उनको किस तरह से मुबारकबाद देना चाहेंगे? मुबारकबाद ही, मुबारकबाद। सोना काम किया ने, काम जन्ना में किया ने, सुथरा किया ने, सोना। सर कोई ऐसा काम जो अभी तक ना हुआ हो या उन्होंने ना किया हो और आप कहते हो ये काम हमारा हो जाए? क्यों नहीं, यही काम करते ने, क्यों नहीं कर, सोना कर। ओके, बहुत शुक्रिया। सर आपका नाम क्या है? शौकत मेरा नाम है। आप इसी महल्ला में रहते जी हैं? जी बिल्कुल, यहीं की पैदाइश है, रैश भी यहीं की है। ओके सर, आपके एमपीए मलक असद खोखर काम करवा रहे हैं, गलियां ठीक करवा रहे हैं, टफ टाइल लगवा रहे हैं, तो आप इस पे उनको क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से अप्रिशिएट करना चाहेंगे? किस तरह से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे उनका? नो डाउट कि हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, और ये 25 या 20 साल के बाद कोई ऐसा एमपीए या एमएनए आया है जिसने हमारी इस आवाज़ को सुना और अपनी टेंशन लेके इस काम को पूरा किया। ओके इससे पहले आपकी गली का क्या हाल था, क्या सूरत हाल थी यहाँ, पानी की, गली की, क्या सारा सिस्टम? मैं माजरत के साथ जाता हूँ, वो भी कंडीशन मेरे पास मोबाइल पे भी, लेकिन मोबाइल अंदर है, मैं आपको दिखाता, एक कदम सीधा और एक उल्टा रखना पड़ता था, मेरे को अप एंड डाउन खड़े होना पड़ता था मैं। तो अब तो बहुत अच्छा हो गया, हमारे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा हो गया। अच्छा, तो ये गलियाँ और पानी का जो मसला है ये तो हल हो गया, इसके अलावा कोई मसला है जो आप उनसे कहना चाहेंगे ये सॉल्व करें हमारा? नहीं, इसके अलावा सिर्फ यही है कि हम रिक्वेस्ट ये चाहेंगे कि यार प्रॉपर हमें ना इसके बाद जो नेक्स्ट प्लान है या इनका है, बस हमें वो एक जो प्रॉपर सफाई करने वाले दोस्त हैं ना,
उनको ज़रा प्रॉपर भेजा जाए, ताकि ना ये कोशिश हम भी करेंगे 100% कि हम अपने दरवाज़ों को साफ़ रखें, लेकिन हमें उनकी भी हेल्प की ज़रूरत है, वो भी रेगुलर आएंगे तो ये काम बहुत अच्छा रहेगा। सर ये तो आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं है, जैसा कि हमारी CM मरियम नवाज़ पंजाब के प्रोजेक्ट के तहत हर गली में हर जगह पे देखने को मिलते हैं, साफ़ सुथरा की टीम वो गलियां साफ़ कर रही हैं। बेशक इसी तरह हो रहा है, लेकिन वो जो थोड़े छोटे लेवल पे आ जाते हैं ना, वो किसी टाइम एक दिन भेज दिया, 10 दिन ना बुलाया एक दिन, और रोज़ रोज़ किसी की चुगली लगाना या किसी को टेंशन देना, वो भी बुरी बात होती है। ओके, थैंक यू। जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आपका नाम क्या है? हाजी मोहम्मद अफजल जी। आप इधर के रहने वाले इसी मोहल्ले से? जी जी आपका हल्का मलिक असद अली खोखर का है? जी। अच्छा, तो उन्होंने इधर कौन कौन से काम करवाए हैं अभी तक? उन्होंने माशाल्लाह जी अभी तो ये पीछे थोड़ा सा सियालकोटी महल्ला और ये म्यू महल्ला है, इसमें माशाल्लाह इतना अच्छा काम किया, इतना गंद पड़ा हुआ था कभी किसी ने आज तक 17 साल में किसी भी ने नहीं किया। ये पहले मलिक साहब हैं हमारे, बहुत अच्छा, अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी दे। अभी भी आप देख रहे हैं कि ये जो गली थी ना, इतना इसमें गंद था, कभी किसी गुजरने की जगह नहीं थी। तो माशाल्लाह अभी इसमें पीसी डाल दी हमने, अभी इनके गटर वगैरह जो है ना बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला 2-4 दिन तक ये इसमें टफ टाइल जो है लग जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मलिक साहब हमारे, उनकी शफकत में हम भी कर रहे हैं, हम उनके कारकुन हैं इंशाल्लाह ताला। और जो भी इंशाल्लाह ताला हमारे महल्ले का जो हमारी UC का काम है, इंशाल्लाह ताला बिला लॉस बिला खिदमत हम काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, साथ ही बेल के आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती